वेलकम टू speedearning.com। हमेशा से हर इंसान अपना खुद का काम करना चाहता है। आज इंडिया में और दुनिया में अधिकतर लोगों को नौकरी करना होती है, नौकरी करना पड़ती है। कुछ लोग शौक से करते हैं, लेकिन मैक्सिमम में से है जिनके पास और कोई चॉइस नहीं। तो हर रात जब वो सुबह से शाम 9 to 5 जॉब करते हैं या उससे भी ज़्यादा टाइम तक ऑफिस में रहते हैं, बॉस की बातों को सुनना पड़ता है, उनके ऑर्डर्स को मानना पड़ता है और अपनी मनचाही चीज़ों को जब चाहे जैसे चाहे नहीं कर पाते हैं, तो हर रात सोते सोते एक आदमी का सपना होता है कि मैं भी अपना खुद का कोई काम शुरू करूं। लेकिन सुबह जैसे ही अलार्म बजता है, लोग नहा धो के तैयार होते हैं, फिर वो ऑफिस चले जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर थक के खाना वाना खा के टीवी देख के सोते हैं। तब फिर उनको ख्याल आता है कि मुझे कुछ करना है अपना खुद का। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? 2 साल, 5 साल, 10 साल, कई बार तो पूरे 30 साल गुजर जाते हैं, कोई कोशिश भी शुरू नहीं कर पाता। तो हम आपके पास एक ऐसी खुशखबरी लेके आए हैं कि अब आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की वजह से अगर आप अपना दिमाग और आंखें खुली रखें तो आपके पास ऐसे रास्ते आ गए हैं कि आप अपना खुद का काम कर सकते हैं। तो आज मैं बात कर रहा हूँ कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट क्या है, कब से आया है, क्यों आया है, इसकी ज़रूरत क्या है? कमोडिटी मार्केट नया नहीं है दुनिया में, लेकिन इंडिया में ये आया है सन 2000 के आसपास। उस बात को अभी 10, 12, 14 साल के आसपास हुए हैं और सोशल चेंजेस बड़े धीरे धीरे आते हैं कि जिस दिन मैं उस चीज़ को देखता हूँ पहली बार, तो मैं बोलता हूँ कि यार एक नई चीज़ आई है बाज़ार में। मैं ये नहीं कह पाता कि यार मैंने आज एक नई चीज़ देखी बाज़ार में, आपके लिए वो उसी दिन आई है। तो धीरे 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 लोग जानने लगे हैं कि कमोडिटीज़ का भी स्क्रीन पे ट्रेडिंग हो रहा है। अभी तक व्यापार कैसे होता आया था कि अगर खेती के अनाज, मतलब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, तो एक NCDEX है जिसमें एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनका व्यापार होता है, दाल, मसाले, अनाज वगैरह सब कुछ। दूसरा होता है एनर्जी प्रोडक्ट्स जिसमें ऑयल, गैस वगैरह ट्रेड किए जाते हैं। तीसरा होता है मेटल। मेटल में प्रेशियस मेटल और बेस मेटल। प्रेशियस मेटल में गोल्ड, सिल्वर की ट्रेडिंग होती है, कीमती धातुएं, और बेस मेटल में कॉपर, निकल, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, इस तरह के मेटल्स को ट्रेड किया जाता है। अब इस व्यापार को हम कैसे कर सकते हैं? तो इस व्यापार के करने में सिर्फ एक ही बाधा है आपकी कि आप इसके बारे में कुछ जानते नहीं। और आपने जितना कुछ जाना है, आपने ये चीज़ जानी होगी कि भाई कोई कमोडिटी मार्केट में काम करने गया, उसको लाखों रुपए का नुकसान हो गया और अब वो किसी ने सुसाइड कर लिया, कोई घर छोड़ के भाग गया है। तो ये सब क्यों हुआ, हम फिर उसकी गहराई में जानना नहीं चाहते। तो हमको इस बात को समझना है कि कमोडिटी मार्केट तो ट्रेडिशनल बिजनेस है, जिन चीज़ों का व्यापार हमेशा से होता रहा है, उसी व्यापार का नया तरीका सामने आया है। तो अभी तक सराफा बाज़ार में सोना चांदी की खरीदी बिक्री होती थी, या कहीं मेटल वाले मार्केट में मेटल की खरीदी बिक्री उसकी मंडी में होती होगी, अनाज की मंडी में अनाज की खरीदी बिक्री होती थी। अब यही खरीदी बिक्री, वो कैश मार्केट तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन स्क्रीन पे इसकी खरीदी बिक्री यहाँ इंडिया में भी शुरू हुई है। इसके 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और NCDEX नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज। आपको अपना एक अकाउंट खुलवाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, जो नॉमिनल कॉस्ट में खुल जाता है। मतलब मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे सस्ती दुकान। आप कोई भी दुकान लेने जाएंगे, छोटी से छोटी दुकान, इवन मैं ठेला भी बोलूँगा तो शायद उसमें भी आपको 4-5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट इतनी सस्ती दुकान है कि हम तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट खोल के दे रहे हैं। कुछ लोग 300, 400 या 500 रुपये का अकाउंट ओपन करते हैं और उसका सालाना मेंटेनेंस फी मैक्सिमम 200-300 रुपये के आसपास हो सकता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि 20 रुपये महीना या 30 रुपये महीने की एक दुकान जिस पे आप दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं? अब ज्वेलरी का बिजनेस सबसे बड़ा बिजनेस माना जाता रहा है अभी तक, लेकिन क्या हम उसको हाथ भी लगा सकते हैं? उसका पैमाना इतना बड़ा था कि हम सोच भी नहीं सकते थे। आपको 25 लाख 30 लाख की दुकान लेनी होती थी, 25-30 लाख का माल भरते तब जाके दिखता कि आप भी कहीं हो, और सुबह 9 से रात की 9 बजा देते, बड़ी मुश्किल से 25-30% का गेन आपको शायद हो सकता था। और फिजिकल डिलीवरी आपने ले रखी तो टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेच नहीं सकते, हर कोई ख़रीदार सामने खड़ा नहीं है। तो हमेशा से एक बाउंडेशन था बिजनेस में कि जब तक बायर सेलर कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक हम व्यापार नहीं होगा। तो
अगर मैं अपना सोना लेके यहाँ पे बैठा हूँ और इस मंडी में कोई नहीं खरीद रहा है तो मैं सोचूंगा मुंबई चला जाऊँ, अहमदाबाद चला जाऊँ, भोपाल चला जाऊँ, कहीं भी जाके अपना माल बेचूँ। पर मुझे पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, तो मुझे जाने की हिम्मत होगी नहीं। तो अब जब पूरे इंडिया के बायर सेलर एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं तो पलक झपकते कितना भी माल हो आप खरीद सकते हैं, कितना भी माल हो आप बेच सकते हैं। मतलब खरीदना बेचना तो बहुत फ्लुएंट हो चुका है, उसमें तो ज़बरदस्त स्मूथनेस आ चुकी है। अब सिर्फ आपका काम बच गया है सही डिसीजन लेना। उठाए सही डिसीजन लेना कोई छोटा काम नहीं है, बड़ा काम है, टाइम लगेगा, पर आधा काम तो हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्यों बड़े बड़े नुकसान हुए होंगे। क्योंकि बड़े बड़े लॉट्स अवेलेबल थे, सिल्वर में 30 kg था, गोल्ड में 1 kg था। अब 1 kg गोल्ड कितना होता है? 30 lakhs का होता है। अब लोग 1 लाख रुपए का मार्जिन लेके जा रहे हैं, 30 लाख का गोल्ड खरीद के बैठे हुए हैं। और अगर बाय द वे किसी दिन गोल्ड में 5% का मूवमेंट हो जाएगा तो 1.5 लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा, तो 1 लाख आपका गया और 50,000 घर से ला के देना पड़ेगा। मूवमेंट इससे भी बड़े हो सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। तो इसलिए लोग बर्बाद हुए क्योंकि उन्होंने व्यापार को व्यापार के तरीके से नहीं किया। अगर आपकी कोई दुकान होती और आप 5 लाख रुपया जेब में लेके खरीदी करने जाते हैं तो क्या आप 15 लाख रुपए का माल खरीद के लाते? अव्वल तो आपको कोई देता ही नहीं, कोई दे तो भी आप लेते नहीं। तो आप 5 लाख में से 4 लाख का माल खरीद के लाते हैं, 1 लाख जेब में रखे रहते हैं, बोले अगली बार ले लूँगा। ये आपके बिजनेस का तरीका होता है। और जो तरीका आपने यहाँ स्क्रीन में कर लिया इम्पल्स की वजह से या अनजान होने की वजह से, तो वो सट्टेबाजी हो, व्यापार कभी बना ही नहीं। क्योंकि जो नया आदमी होता है, जो जानता नहीं है, उसको डर कहाँ होता है। तो एक बच्चा दोनों हाथ छोड़ के गाड़ी चला सकता है, लेकिन उसका बाप थोड़ी चला सकता है। उसको डर लगता है क्योंकि उसको पता है एक ताली के लिए मैं अपनी ज़िंदगी दाव पे नहीं लगा सकता। आगे बात होती है कि इसमें कोई भी एंटर कर सकता है। मतलब आज 1 ग्राम का गोल्ड पेटल है, उसकी कीमत है 3,000 रुपये। उसका मार्जिन मनी चाहिए सिर्फ 500 से 800 रुपये के आसपास आपको। तो 500 से 800 रुपये की मार्जिन देके आप गोल्ड के व्यापारी बन पा रहे हैं। अब अगर मैं अपने 4 साल के बच्चे को भी गोल्ड पेटल में काम करना सिखाऊं तो वो गोल्ड को देखेगा, गोल्ड के चार्ट को देखेगा, उसके बिहेवियर को लगातार देखेगा और उसको बहुत सारी दूसरी चीज़ें सीखने को मिलेगी। वो मैं आगे बात करूँगा। तो बिज़नेस तो शुरू हो गया ना, किसी भी पैमाने पे मैं शुरू कर सकूँ। ऐसा आपको अगर दूसरे बिज़नेस में मौका मिलता तो आप वो भी करते, लेकिन ऐसा मौका दूसरे बिज़नेस में नहीं है। अगर आप ऐसा सोचो कि 10,000 रुपये मेरी जेब में है और चलो मैं किसी दुकानदार के पास जाता हूँ और बोलता हूँ 10,000 रुपये में मेरे को दुकान खोलनी है, तो लोग हंसेंगे। 10,000 रुपये में आपको ग्रोसरी स्टोर खोलना है तो भी लोग हंसेंगे। 10,000 रुपये में कोचिंग क्लास खोलना है तो भी लोग हंस सकते हैं अब तो, क्योंकि वहाँ पे भी एडवर्टीजमेंट, ब्रांड बिल्डिंग और बहुत सारी दूसरी चीज़ें। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ 3,000 रुपये 5,000 रुपये में आपने व्यापार शुरू किया और हर दिन वो व्यापार का रिजल्ट सामने है। बाकी बिजनेस में ऐसा होता है 1 साल बाद पता लगेगा कि आप फ़ायदे में थे कि नुकसान में थे। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल थी, आखिरी में हिसाब लगाया, पता चला 8 लाख रुपए बचे हैं, 2 लाख का घाटा हो गया और अब बिज़नेस बंद करना है। यहाँ पे बिज़नेस बंद करना हो तो 5,000 रुपये लेके आए थे, जहाँ आपको लगा कि 4900 रह गए और आपको लगता है कि मुझे नहीं करना आगे, आपने अपनी पोजीशन खाली की, आपने पे आउट के लिए बोला मुझे मेरा बाकी पैसा वापस दे दीजिए, आपको दूसरे दिन पे आउट मिल जाएगा, दुकान बंद। जिस दिन वापस मूड हो वापस चालू कर लीजिए। तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे है। दूसरा ये चीज़ होती है कि बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जिसको सुन के हमारे घर में हमारी मदर, सिस्टर्स या वाइफ, उनकी रगों में खून दौड़ने लगता है। मतलब उनको शेयर को लेके तो कुछ एक्साइटमेंट हो ना हो, लेकिन गोल्ड को लेके उनके अंदर बहुत गुदगुदी है। तो जब गोल्ड की बातें करते हैं तो हर घर में गोल्ड लेने की बातें होती हैं, लेकिन क्या गोल्ड आप ले पाते हो? आज अगर गोल्ड नीचे आ गया, सपोज 35,000 से 32,000 आ गया, 32,000 से 29,000 आ गया, अब लोग बात करते हैं क्या सोना ले लें क्या? तो लेंगे कितने का? कम से कम 30,000 का 1 तोला सोना तो कोई भी देगा आपको, 10 ग्राम। अब 10 ग्राम सोना लेने जाना है तो आप सोचते चलो 27 आ जाएगा तो ले लेंगे, और निर्णय टालने में बड़ा मज़ा आता है। मतलब एकदम से राहत मिलती है। आप लेने वाले हैं और कुछ टेंशन में आए, लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ कि नहीं लूँ। ऐसे में किसी ने कहा अभी रुक जाओ, शायद 26 आ सकता है, अच्छा रुक जाओ, ओके ठीक, डन, हो गई बात ख़त्म, अब बाद में देखेंगे। तो आप खरीद पाए क्या? चलो आपने मन भी बना लिया कि मुझे खरीदने जाना है या बेचने जाना है। सोना एक दिन 35,000 का भाव दिखा गया, सबके घर में सोना रखा हुआ था, लेकिन वो 2 घंटे तक उस रेट पे रहा और आप जब तक दौड़ते, ऑटो पकड़ते,
तब तक वो 32,000 आ चुका था, अगले दिन वो 30,000 था और उसके बाद वो 28 हो गया। आप खरीदने जाओ तो अगर 27 में भाव है तो आपको क्या 27,000 में कोई दे देगा? वहाँ पे बोलेंगे नहीं माल नहीं है और आगे लेना है आपको तो 28 के भाव में मिल रहा है, 28,200 के भाव में मिल रहा है। तो हर जगह बैंक भी आपको प्रीमियम पे सोना देती है। अब सोने का रिटर्न कितना होता है? पिछले 30 सालों में 10% का रिटर्न है। अगर उसमें से 5 से 6% आपका ओवरहेड्स में चला जाए फिर आप कमाएंगे क्या? तो यहाँ पहली बार आपको ये आज़ादी मिली है कि स्क्रीन पे आप उसी वक्त खरीद सकते हैं, उसी वक्त बेच सकते हैं, लेकिन उससे बड़ी आज़ादी है कि टुकड़ों टुकड़ों में खरीद सकते हैं। मैं 1-1 ग्राम करके 10 ग्राम इकट्ठा करूँ। मुझे कन्फ्यूज़न है ऐसा कि यार 29 का 27 भी हो सकता है या 29 का 32 भी हो सकता है, तो मैं क्या करूं? तो आपने सोचा ठीक है 29 पे 2 ग्राम ले लेता हूँ, 28 पे 2 ग्राम ले लूँगा, 26-25 पे 2-2 ग्राम लेने को तैयार खड़ा हूँ। मौका ही नहीं मिला, फिर भी मैंने ले तो लिया था, 32 हो गया तो मुझे फिर भी फ़ायदा मिल रहा है। जितना सोचा उससे आधा मिल रहा है लेकिन फ़ायदा मिल रहा है, बस यही चाहिए। ऐसे बिजनेस होता है। फिर इसकी वैल्यू होती है क्राइसिस में। वार के टाइम पे भी गोल्ड सिल्वर की वैल्यू है। वार के टाइम किसी भी देश की करेंसी वैल्यूलेस हो सकती है। जब सरकारें बदल सकती है तो करेंसी का क्या मतलब ये मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की बातें कर रहा हूँ। जैसा कोई वॉर भी आगे आ जाए तो आपकी मुद्रा गिर जाएगी लेकिन मटेरियल की कीमत बढ़ जाएगी। इसलिए सोना चांदी हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट और उसमें आपका व्यापार होना, उसकी समझ होना अच्छी बात है। उसको आप सीख सकते हैं और सीखने में कोई बुराई नहीं, करना तो बात की बात होती है। सीखना तो नुकसानदेह कभी होता ही नहीं है ना। उसके बाद आता है बोनस बेनिफिट्स। जब आप इस कारोबार को करने जाते हैं, समझो आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करने लगे, तो आपको बोनस बेनिफिट्स में क्या मिल रहा है? सबसे पहले तो आपकी ज़िंदगी की सुस्ती भाग जाएगी। मतलब बहुत सारे लोगों की ये दिक्कत नहीं है, 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, अच्छा प्रमोशन हो गया, सैलरी अच्छी मिल रही है, घर परिवार है, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ ठीक है, लेकिन 20 साल से ज़िंदगी में कुछ बदला ही नहीं। सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस जाते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर जाते हैं। अगर उनको पलट के कोई पूछे कि और क्या चल रहा है, बस अच्छा है, ठीक है, उसके अलावा कुछ बोलने को है नहीं आपके पास। तो आपकी लाइफ से थ्रिल और एक्साइटमेंट चला गया। तो सबसे पहले तो वो थ्रिल और एक्साइटमेंट वापस आएगा। दूसरा, आप ग्लोबल अवेयरनेस, ग्लोबल न्यूज़, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन की तरफ जाओगे, क्योंकि अब इन्फॉर्मेशन लेने का आपको पैसा मिलता है। पहले तो ऐसा था कि आप इलेक्शन या क्रिकेट या कुछ भी करते थे तो उसमें आपका समय जाता था, पैसा जाता था, मिलता कुछ नहीं था। अब आपको पैसा मिल सकता है आपके हर नॉलेज से, तो वो रिवार्ड आपको इस चीज़ को लगातार गहराई से करने को मोटिवेट करता है। फिर आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है क्योंकि आपको हर भाषा में खबर मिल सकती है। जब पेट से जुड़ी होती बात और पैसे से जुड़ी होती है, सीखने में ज़रा देर नहीं लगती। आप देखो कि कोई दूध वाले या सब्जी वाले हों, कम पढ़े लिखे होंगे, लेकिन मोबाइल की प्रोग्रामिंग उन्होंने अच्छे से सीख ली क्योंकि पेट से जुड़ी थी। तो इस बात को समझिए कि किसी चीज़ को प्रोडक्टिविटी से जोड़ देंगे तो फिर आपका सीखना बहुत ही स्ट्रेट हो जाएगा। और कंप्यूटर सीखना हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर पर बैठ के आपको काम करना पड़ता है धीरे धीरे। कोयले की दलाली में हाथ काले होते हैं, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर पर बैठे बैठे आप काफ़ी कुछ सीख जाते हैं जो कि आपके लिए अदरवाइज़ मुश्किल ही होता है। बहुत सारे लोग तो इंटरनेट को अफोर्ड ही नहीं कर पाते। ऐसे लोग भी हैं जो महीने में 2,000 रुपये उनका पॉकेट मनी होगा, लेकिन वो 1,000 रुपये या 600 रुपये महीने का इंटरनेट कनेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि इधर गरीबी। तो अमीर बनिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए पैसा खर्च करना सीखिए। फिर आता है डिसीजन मेकिंग। आप सीख लेते हैं कैसे एक आदमी को एक फ्रिज खरीदना हो, उसको 10 दिन लग जाते हैं, 15 दिन लग जाते हैं। 8,000, 12,000, 11,500, 10,000, ये ऑफ़र वो ऑफ़र, रोज़ रोज़ जा रहे हैं। गिना भी नहीं कि 1,000 रुपये का तो पेट्रोल ही खर्च कर दिया और जो टाइम खर्च किया उसका वैल्यू पता नहीं। तो एक फ्रिज खरीदने में जहाँ 15 दिन लगते थे, वहाँ 3 लाख रुपए का सोना खरीदने में आपको 3 सेकंड लगेंगे। इतनी डिसीजन मेकिंग आपको आ जाएगी और आपको पहली बार पैसे के फील्ड में रह के पैसे से आज़ादी मिलेगी। मैं कहता हूँ लोगों को, अगर आपको पैसे से आज़ाद होना है तो पैसे के प्रवाह में खड़े हो जाइए, तब आपको इसकी औकात पता लग जाएगी, इसकी असली हैसियत पता लग जाएगी। ये सिर्फ एक खिलौना है, आज सुबह है, शाम को नहीं, कल सुबह फिर से। अगर इसको दिल में नहीं लिया तो ये आपकी जेब में आ जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। कमोडिटी मार्केट के बारे में कैसा मैकेनिज्म है, क्या बेसिक्स है, क्यों आपको करना चाहिए, सब बातें मैंने डिस्कस की। इसका पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास है, आप हमारी साइट देखिए speedearning.com, speedearning.in and smallstoploss.in। थैंक यू वेरी मच, बाय।